और सबसे पहले मैं कब्रिस्तान में गया हूँ, ठीक है, 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार कुल अल्लाहु अकबर पढ़ा हूँ और उसके बाद उनको मिट्टी दिया हूँ 3 बार और यहाँ आया हूँ। और मैंने बता दिया कि इस मुल्क में 3 लोग थे। मौलवी मसलम साहब ने नेताजी को संकेत नहीं किया होता तो 9 बार नेताजी 5 लाख से कम कभी नहीं चुनाव जीते हैं, 9 बार जीते हैं। 63,000 से आजमगढ़ जीते हैं, 63,000 से जीते हैं। बस यही आप समझ लीजिए कि कितना उनका सर्वे सटीक था। आलम बदी आजमी साहब इस सदी के धरोहर थे, धरोहर। जैसे आदरणीय मुलायम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे। इसमें सीखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। अगर आप वाकई में राजनीति का सामाजिक हैं, जब तक आप जिस समाज से हैं, दूसरा समाज जब तक एक चौराहे पे चिल्ला के ये ना कहे कि वाकई में ये एक राजनीतिक व्यक्ति है जो समाज के सभी वर्गों का ध्यान। कि जब ईमानदार विधायकों की अगर बात आती है तो सबसे पहले नाम आलम बदी साहब का आता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके घर पर इस वक्त हैं। कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें हों या फिर उनके न होने पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? भाई मैं तो जंतर मंतर में फंसा था, वो देश का मामला है, मीटिंग भी जरूरी थी, लेकिन ऐसा वक्त था कि मैं आ नहीं पाया। और सबसे पहले मैं कब्रिस्तान में गया हूँ, ठीक है, 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार कुल अल्लाहु अकबर पढ़ा हूँ और उसके बाद उनको मिट्टी दिया हूँ 3 बार और यहाँ आया हूँ। और मैंने बता दिया कि इस मुल्क में 3 लोग थे। मौलवी मसूद साहब मरहूम, इलियास आजमी साहब, और ये दोनों लोग गुजर चुके हैं। एक सांसद रहे, एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे 1977 में रामनरेश यादव की सरकार में। ये और एक आलम बदी आदमी, ये सब समाजवादी पार्टी किसी दल के नहीं थे, ये मुस्लिम मजलिस से निकले हुए लोग थे, ठीक है। जब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी मरहूम एक्सपायर कर गए और पार्टी इस तरीके से हो गई तो इन्होंने अलग अलग करके एक राजनीतिक रूप बनाया और समाज की, कौम की और गरीबों की, हिंदू मुसलमान सबकी सेवा के लिए किया। आलम बदी साहब इस सदी के धरोहर थे, वो सिर्फ मुसलमान के नहीं बल्कि समाज के हर तबके के धरोहर थे। और वो चले गए, वो जगह कैसे पूरी होगी उसी की हम तलाश कर रहे हैं। जब किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात होती है तो उससे वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि ना तो उनका किसी तरीके का लाव लश्कर, ना कोई दिखावा, वो बिल्कुल साधारण से रहते थे। इस तरीके से वो उन्होंने राजनीतिक अपना जीवन व्यतीत किया, 5 बार वो विधायक रहे। ये जो चीज़ें हुई आप भी देखते आए हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ हो जो आपसे भी जुड़ी हों? देखिए मेरे साथ तो बहुत सारी घटनाएं हो, इसलिए इत्तेफाक ऐसा था कि अभी भी लोग कहते हैं कि इनका मोह समाजवादी पार्टी से ही है। मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई, जैसे 2003-4 जब 7 तक गवर्नमेंट थी, नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर एक गद्दोपुर कब्रिस्तान का भी मामला, एक मठ का भी मामला आया, ठीक है। यहाँ लोहरा में कुर्बानी नहीं हो रही तो उसका मामला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो ये सब मैं लड़ाई लड़ रहा था। मैं मतलब सोचा नहीं जा सकता है समाजवादी पार्टी का एक विधायक, और सीधे सीधे जो मैं लोहरा में, तो मेरे घर पे गए और मेरे साथ प्रेस करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, ये संविधान की, लोकतंत्र की, संविधान की कत्ल किया जा रहा है एक तरह से। और वहां गद्दोपुर जब मैं गया तो गद्दोपुर में वो बेचारे 3 बार गए, उन्होंने कॉम्बिनेशन बना के ये जो जमीनें गद्दोपुर कब्रिस्तान मिली या गोविंद साहब मठ की जमीन मिली, इसमें आलम बदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। ये तो प्रशासन की हरदर्मी रही कि ये जो वो कुर्बानी का मामला था वो हल नहीं हुआ। एक बात और चर्चा होती है जब उनका नाम आता है कि उन्हें एक बार मंत्री का पद दिया जा रहा था और उन्होंने मना कर दिया कि हम मंत्री नहीं। बहुत छोटी हैसियत थी मंत्री उनके लिए, बहुत छोटी आती थी। एक बार नहीं दिया गया, 2 बार। एक बार तो मेरे सामने नेताजी जी दबाने थे, कहा मैं खिदमत कर रहा हूँ। इतना बड़ा खुददार आदमी और वो सिर्फ आंखों से आंसू आ रहा, काला चश्मा इसलिए लगा दिया। क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी? कौन नेता है जो जो मंत्री ना वो ये वो बस लोग पार्टियां बदल देते हैं मंत्री बनने के लिए, और आजकल आज के राजनीतिक परिवेश में यही देखा जा वो रहा ये है, समझ लोग पार्टी बदल दे रहे हैं वो, मंत्री बनने वो के लिए। ये पैमाना मानते थे कि जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है या जो मेरा जिला है, ठीक है, उस जब अपने विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़ूंगा जिले के लिए, तो पहले तो अपने विधानसभा, आप देखते होंगे एक एक ईंट को वो सर्वे करते थे, तमाम तरीके का, आपने तमाम तरीके का देखा होगा आपने। तो वो ये चाहते थे कि सरकार जो जो पैसा है, समझ रहे हैं, 100% उसका इम्प्लीमेंट हो, बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, आपका जो हक है वही। हाँ, एक और सवाल, जब मुलायम सिंह यादव जी और रमाकांत यादव जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त मुलायम सिंह जी ने इनसे कुछ बातचीत किया, अपने क्षेत्र की जो भी चर्चा हो रही थी उसके बारे में, तो इन्होंने सही सर्वे बताया कि आप चुनाव
आपका चुनाव फंस चुका है। अब यहाँ मैं नहीं कहूंगा ये बात मैं यहाँ नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं एक समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार परिवार के साथ हूं मैं, और मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। इसका जवाब मैं बाहर आपको दे दूंगा, अभी मेरी प्रेस से वहां कह तो दूंगा। वही उनकी ईमानदारी की लेकिन बात है। ईमानदारी की बात यह है कि अगर आलम साहब ने नेताजी को संकेत नहीं किया होता तो 9 बार नेताजी 5 लाख से कम कभी नहीं चुनाव जीते हैं, 9 बार जीते हैं। 63,000 से आजमगढ़ जीते हैं, 63,000 से जीते हैं। बस यही आप समझ लीजिए कि कितना उनका सर्वे सटीक था। क्या अगर जो नेता हैं तमाम, हर दिन नेता, नए नए नेता हो भी रहे हैं लोग, क्या ऐसी चीज है, पहली ऐसी चीज है कि जो नेताओं को उनसे सीखनी चाहिए? बहुत कठिन सवाल है, असंभव है, असंभव है, कुछ ऐसा हो जो उनसे लोग सीख कर असंभव है। बता दिया असंभव है। मुझे एक बात की खुशी है, उन्होंने तो वारिस बना के नहीं गए, ये मेरा राजनीतिक वारिस होगा। मुलायम सिंह ने भी अखिलेश यादव को नहीं बनाया था, अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा था पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ के आया। जब उन्होंने परखा, उनकी पूरी समाजवादी पार्टी ये मानी कि शायद ये विरासत संभाल लेगा, राजनीतिक विरासत, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबू को परख रहे थे, बहुत दिनों से परख रहे थे। कभी कहे नहीं, कभी जिंदगी में कह ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, समझ रहे हैं नहीं। ये एक शेर है, वो तंजो मज़ाह में किया जाता है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो ये कम से कम जो इनका बेटा है उसको, अब वो क्या क्या किया उसकी परीक्षा ली जाए ना, कि वो क्या क्या किया। हम क्यों कहें कि वो राजनीतिक काबिल है, नहीं काबिल है, क्या है क्या नहीं है। मैंने बता दिया, एक मिसाल दे दिया कि आलम बदी आजमी साहब इस सदी के धरोहर थे, धरोहर। जैसे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, इसमें कोई इफपट नहीं। उनका वारिस कौन हुआ है आप देख लीजिए, और क्या होना चाहिए इसमें मेरी समाजवादी पार्टी थोड़ी है, वो तय करेगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश जो है, दिली ख्वाहिश मेरी जो है, मैं चाहता हूं कि जाहिर सी बात उनकी वरासत नहीं, उनकी जो अक्स है, उर्दू में एक अक्स शब्द आता है कि लोग देखें तो अक्स ये जाहिर हो जाए कि हाँ आलम बदी आजमी साहब, ये मेरी ख्वाहिश। मतलब ये माना जाए कि उन्होंने सिर्फ समाज के लिए अब तक जिया, समाज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। अच्छा, एक बार कभी ये नहीं सोचा कि एक बार उठ जाइए, इसको एक बार उठ जाइए, जरा सर्वे कर। बहुत संगत रही है, सैकड़ों नहीं उससे ऊपर मुलाकातें हुई हैं, ठीक है। और एक सोच थे, वो मैंने बता ही दिया। 3 लोग थे, मौली मसूद साहब बहुत पहले गुजरे। सैकड़ों बार मुलाकात हुई, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। अगर आप वाकई में राजनीति का सामाजिक हैं, जब तक आप जिस समाज से हैं, दूसरा समाज जब तक एक चौराहे पे चिल्ला के ये ना कहे कि वाकई में ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं, इसी में सब कुछ समाहित है।